ये है Realme X2। आजकल का बहुत ही चर्चित वाला स्मार्टफोन है। 2020 में भी Realme X2 को काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग Realme X2 यूजर्स हों। जैसे आप जानते हो Realme X2 में जो पहला अपडेट आया था C.05, इस अपडेट पे प्रॉब्लम्स एंड बहुत बग्स था। किलो के भाव में बग्स मिल रहा था Realme X2 में। पर अभी मुझे आज ही एक नया अपडेट मिला है C.06 वाला, जिसका साइज है 343 MB के आसपास। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो बग्स था Realme X2 में इस अपडेट के पहले, वो सब फिक्स हो गया है और Realme यूजर्स बी हैप्पी। अब जो Realme X2 है, इसमें जो पहला अपडेट था C.05 का, उसमें मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिला था। उसमें किलो के भाव में बग्स था, प्रॉब्लम्स था। पर अभी जो नया अपडेट मिला है 343 MB के आसपास, जिसका वर्जन इन्फो अगर आप जाओगे तो इसका वर्जन जो आपको मिलेगा C.06, ये अपडेट मैंने कर लिया है। इसमें आपको सिक्योरिटी पैच जो लेवल अपडेट मिलता है वो अप्रैल के महीने का, यानी 2020 अप्रैल का, मैंने ये अपडेट कर लिया है। और ये अपडेट करने के बाद आप देख सकते हो Android 10 पे ये रन हो रहा है और इसमें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल रहा है। अभी इस अपडेट में एक के बाद एक जो फिक्स किया गया है बग्स को, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर सबसे पहले Realme X2 का जो यूजर इंटरफेस, वो काफी चमत्कार हो चुका है। क्या फ्लूइड है बॉस, एकदम बटर स्मूथ। और किसी भी ऐप को अगर आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। एनिमेशन काफी फास्ट है और इसका जो UI ये काफी अच्छा है और स्क्रीन का जो फ्लूइडिटी वो भी काफी अच्छा लगा मुझे। चलिए, फिक्स द इशू ऑफ इनेबल एरर ऑफ APK फाइल विच ट्रांसफर्ड बाय ब्लूटूथ के द्वारा इस अपडेट से पहले अगर आप किसी भी अन्य डिवाइस पे आपका कोई भी जो डेटा, स्पेशली जो APK फाइल है, उसको अगर आप ट्रांसफर करते थे तो उसमें एरर दिखाता था और ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो रहा था। पर इस अपडेट के बाद जैसे आप देख रहे हो, जो APK फाइल मैं यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं वो एकदम मक्खन जैसा ट्रांसफर हो चुका है मेरे सैमसंग के डिवाइस में। तो यहां पे आप सिर्फ APK फाइल नहीं, कोई भी डेटा, यानी आपका कोई भी फाइल्स, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, वीडियोस हो, या आपका APK फाइल हो, वो आराम से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे जो पहला प्रॉब्लम था, पहला बग्स था, वो फिक्स हो चुका है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक के द्वारा सिर्फ इंस्पिरेशन दीजिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 1000। नेक्स्ट जो यहां पे फिक्स द इशू दैट फेल टू कॉल आउट गेम असिस्टेंट ओकेशनली ड्यूरिंग गेम। अभी Realme X2 में गेम असिस्टेंट मिलता है और उस मोड पे अगर आप नोटिफिकेशन को इनेबल करते हो तो आप यहां पे कॉल को रिसीव भी कर सकते हो या कॉल नहीं आ सकता है जब आप ये जो गेम असिस्टेंट है इसमें ये फीचर्स अगर इनेबल करते हो। पर पिछले अपडेट में अगर ये इनेबल होता था फिर भी कॉल आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, यहां पे प्रॉब्लम था, कॉल नहीं आ रहा था, कॉल नहीं जा रहा था। तो इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो चुका है। अब गेम असिस्टेंट में जब आप गेम खेल रहे हो तो यहां पे अगर कोई भी कॉल आपका आता है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आप रिसीव भी कर सकते हो। तो ये जो बग्स था वो भी फिक्स हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट जो है फिक्स द इशू ऑफ विदाउट रिस्टोर ऑप्शन इन बैकअप एंड रिस्टोर असिस्टेंट। हर एक फोन में रिस्टोर का ऑप्शन होता है, हर एक फोन में ऑटो रिस्टोर का ऑप्शन होता है, हर एक फोन में बैकअप का ऑप्शन होता है। पर पिछले अपडेट में सिर्फ बैकअप का ऑप्शन दिखा रहा था, रिस्टोर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था जो Realme X2 में। इस अपडेट के बाद आप देख सकते हो सेटिंग्स पे जाके अगर आप अबाउट फोन के बाद आप चेक कर सकते हो तो यहां पे आपको बैकअप का ऑप्शन दिखा रहा है, रिस्टोर का ऑप्शन दिखा रहा है और उसी के साथ ऑटो रिस्टोर का ऑप्शन भी दिखा रहा है। तो इस अपडेट में आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में यहां पे आपको बैकअप का ऑप्शन तो मिलता ही, तो यहां पे आप रिस्टोर कर सकते हो। ये बग्स भी फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट जो है फिक्स द इशू ऑफ ओकेशनल ऑडियो साइलेंट इन PUBG हेडसेट मोड। दोस्तों, जब हम PUBG खेलते हैं तब जो हेडसेट होता है, आपका जो हेडफोन, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उसमें यूज जो साइलेंट हो रहा था, ऑडियो नहीं आ रहा था। पर इस अपडेट के बाद मैंने PUBG को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको थोड़ा सा प्ले किया,
स्पीकर में भी हो रहा है, और जब मैंने 3.5mm जैक का इस्तेमाल किया वो भी साउंड आ रहा है, तो साइलेंट नहीं हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, तो इस अपडेट में ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट जो है ऑप्टिमाइज फेस अनलॉक ऑटो ब्राइटनेस कॉम्पेंसेशन अंडर डिम सराउंडिंग्स। जैसे आप जानते हो जो आपका Realme X2 है इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, और आप अगर डिम लाइट में हो, यानी आप दिन में नहीं हो, रात में हो और थोड़ा सा लाइट कम है, फिर भी यहाँ पे ब्राइटनेस यहाँ पे इंक्रीज होता है और ये फेस अनलॉक होता है। पर उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, कई बार हो रहा था, कई बार नहीं हो रहा था, और ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। पर इस बार इस अपडेट में फेस अनलॉक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर आप डिम लाइट में भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये एकदम फिक्स हो चुका है। साथ में इसका जो फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर वो भी काफी फास्ट हो चुका है। आप 10 बार में 10 बार काम कर रहा है, यानी आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट हो चुका है, फेस अनलॉक फास्ट हो चुका है, और जो प्रॉब्लम था डिम लाइट में वो भी फास्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिक्स द इशू विथ डिलीटेड पिक्चर्स ऑटोमेटिकली रिस्टोर इन एल्बम। अब इसमें जो Realme X2 है इसमें एल्बम से अगर आप कोई भी इमेज को डिलीट करते हो तो वो फिर से रिस्टोर हो रहा था, यानी परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा था। मैंने कुछ इमेजेस को डिलीट किया, मैंने कुछ वीडियो को डिलीट किया यहाँ पे, यानी जो लेटेस्ट अपडेट मैंने किया 0.06 उसके बाद हर एक इमेजेस यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो रहा है, हर एक वीडियोस यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो रहा है। यानी इस अपडेट के बाद आपका जो फाइल्स हैं अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया है। हैट्स ऑफ टू Realme। नेक्स्ट जो है फिक्स द इशू विथ सेम ऐप, सम ऐप आइकॉन्स अपीयर वाइल बॉर्डर ओकेशनली। दोस्तों यहां पे और एक प्रॉब्लम आया था कि आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है अगर कोई भी ऐप आपने ओपन नहीं किया हो या नोटिफिकेशन नहीं आया है फिर भी वहां पे कुछ ऐप का आइकॉन शो हो रहा था, ये भी फिक्स हो चुका है यहाँ पे। यानी इस अपडेट के बाद अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है फिर भी यहाँ पे आपका कोई भी आइकॉन शो नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये भी फिक्स हो चुका है। और एक प्रॉब्लम था, अगर आप जो आपका फ्रंट कैमरा Realme X2 में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही लाइट में हो तो यहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो व्हाइट लाइंस, व्हाइट बॉर्डर यहाँ पे आ रहा था, शो कर रहा था। पर जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे खासे दिन के उजाले में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, पर मुझे ऐसा दिक्कत इस अपडेट के बाद नहीं आया था, पर पिछले अपडेट में यह आया था। तो इस अपडेट के बाद भी फेस जो इसका फ्रंट कैमरा है इससे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे व्हाइट लाइंस नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है फिक्स द इशू ऑफ समटाइम्स फेशियल डेटा कुड नॉट बी डिलीटेड। दोस्तों इससे पहले जो अपडेट आया था 3.05 उसमें अगर आप फेस डेटा को परमानेंटली डिलीट करते थे तो ये डिलीट नहीं हो रहा था। मैंने देखा इस अपडेट के बाद, और मेरा जो फेस डेटा था पुराना उसको डिलीट किया और वो परमानेंटली डिलीट हो गया। यानी इस अपडेट के बाद अगर आपका पुराना फेस डेटा अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इस बग्स को भी फिक्स किया गया है। तो ये जो बग्स को फिक्स किया गया है ये काफी अच्छा है। हालांकि कोई नया फीचर्स तो नहीं दिया गया है, पर कैमरा या यूआई या डिस्प्ले हर एक मामले में Realme X2 अभी काफी अच्छा है। पर यहां पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत है इसकी हीटिंग इशू से रिलेटेड। अब मैं कुछ दिन यूज करूंगा उसके बाद आपको कहूंगा इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है और इसका हीटिंग इशू है या नहीं। मेरे साथ बने रहिए।